हेलो दोस्तों, आज अपन बात कर लेते हैं। आज बहुत सारे व्यक्तियों में आज क्या है, मानसिक बीमारियां बढ़ती जा रही है और इन मानसिक बीमारियों के साथ साथ आज ब्रेन अटैक का खतरा बढ़ता जा रहा है। क्या होता है ब्रेन अटैक, किस तरह से हम इससे बच सकते हैं और इसके कौन कौन से निवारण हैं जो हम घर पे भी कर सकते हैं। आज क्या है, मानसिक बीमारियां इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, लगातार स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और उस स्ट्रेस को किस तरह से हमें ठीक करना है, किस तरह से हमें स्ट्रेस फ्री रहना है, वह हमें नहीं सिखाया जा रहा। किसी भी कॉलेज स्कूल में ये नहीं पढ़ाया जाता कि आप तनाव मुक्त किस तरह से रह सकते हैं। क्योंकि आज हमने किताबें तो बहुत पढ़ ली, नॉलेज तो बहुत इकट्ठा कर ली, लेकिन ये चीज़ पढ़ना भूल गए कि किस तरह से हमें कूल रहना है, किस तरह से हमारे माइंड पर हमें कंट्रोल रखना है, किस तरह से हमारी कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में रहे। ये सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़ाई जाती। आज चाहे कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, चाहे कितना ही बड़ा इंजीनियर हो, चाहे कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, लेकिन स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के माइंड में ज़रूर आती है। अगर बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी होगा तो वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस फील करता है। जब वो किसी रिसर्च में घुसता है, जब वो किसी रिसर्च में बार बार में फेलियर महसूस करता है, तब कहीं ना कहीं उसको भी स्ट्रेस फील होता है। जब कोई डॉक्टर होता है, चाहे वो कितने बड़े पद पोजीशन पर हो, कितने बड़े ओहदे पर हो, लेकिन जब वो किसी ऑपरेशन को करते समय अगर वो उस चीज़ों को प्रॉपर नहीं कर पा रहा होता है तो वहाँ पर उसको स्ट्रेस होता है। पारिवारिक अगर जीवन शैली में देखें तो परिवार के बीच में भी थोड़ी बहुत खिटपिट अगर होती रहती है तो वहाँ पर भी व्यक्ति को स्ट्रेस फ्री हो रहता है, यानी कहीं ना कहीं वहाँ पर भी उसको तनाव महसूस होता है। और तनाव के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनके कारण मनुष्य आज लगातार टेंशनों से घिरता जा रहा है। बच्चा जब पढ़ाई करने बैठता है तो जब कोई चीज़ उसको याद नहीं होती या फिर एग्ज़ाम उसके पास आते हैं तो उसको भी स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस होने के बहुत सारे कारण मैं आपको गिना चुका हूँ, लेकिन इन कारणों को हम सब जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन उसको निवारण किस तरह से करना है, उससे बचना कैसे है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। तो बात कर लेते हैं स्ट्रेस फ्री रहने के कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे हम स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं और कहीं ना कहीं जो ब्रेन अटैक है उससे बच सकते हैं। आज ये रिसर्च में साबित हो चुका है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन में आज तनाव है। अगर आज पूरी पॉपुलेशन में, इस अर्थ की जितनी भी पॉपुलेशन है, उसमें लगभग 70% लोग ऐसे हैं, 70-80% लोग ऐसे हैं जो आज डिप्रेशन के शिकार है। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में जब आज स्ट्रेस है, तनाव है, तो ब्रेन अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ब्रेन अटैक होता क्यों है मैं आपको थोड़ा सा मोटी मोटी लाइनों में समझा देता हूं कि सबसे बड़ा जो कारण है ब्रेन अटैक का, वो क्या होता है कि आप लगातार क्या है कि दबाव डालते रहते हो अपनी जो माइंड के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उन पर लगातार क्या प्रेशर डेवलप होता है। और प्रेशर डेवलप होने की वजह से जो ब्रेन के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज आ रही है उनमें लगातार रक्त का प्रवाह बढ़ता जाता है। और रक्त का प्रवाह बढ़ने की वजह से उस ब्रेन में क्या हो जाते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स जो हो जाते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और न्यूरॉन्स के डैमेज होने की वजह से पर्टिकुलर किसी एरिया में क्या हो जाता है, स्ट्रोक बन जाता है, यानी वहाँ पर रक्त या तो जम जाता है या फिर रक्त पहुँच ही नहीं पाता। जब आपके किसी हिस्से में, ब्रेन के किसी हिस्से में जब रक्त पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता, तो इसका मतलब जिस जगह पर रक्त नहीं पहुंचा वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंची। और जब वहां की ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो उस एरिया में क्या आ जाएंगे, ब्लॉकेज हो जाएंगे। और उस एरिया में जैसे ही ब्लॉकेज होते हैं तो आपके न्यूरॉन्स क्या हो जाते हैं, एकदम से डैमेज हो जाते हैं। और जब डैमेज होते हैं, न्यूरॉन्स के लगातार आपस में टकराव होता है, तो फिर वहाँ पर स्ट्रोक आना प्रभावी हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं वहाँ पर अटैक की संभावना बढ़ जाती है। सेम टू सेम जैसे आपका हार्ट अटैक होता है वैसे ब्रेन अटैक होता है, वहाँ पर न्यूरॉन्स का टकराव हो जाता है। इसी कारण से क्या हो जाता है,
अचानक से जब ब्रेन अटैक होता है तो सारा नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि पूरा जो नर्वस सिस्टम अपना चल रहा है, पूरी बॉडी की जो कर्मेंद्रियां है वो हमारे इस ब्रेन से जुड़ी हुई है। ये इस पूरी बॉडी को रेगुलेट करने वाला कंप्यूटर है। जब कंप्यूटर में ही वायरस आ जाएगा तो पूरी बॉडी तो अपने आप ही क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। इसीलिए तो कहते हैं कि भैया वो सिर की चोट बहुत खराब होती है। सिर में अगर चोट लग जाती है तो मान के चलो कि कहीं ना कहीं वो आपकी ज़िंदगी के लिए घातक हो सकती है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर ये है, इसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं और इन न्यूरॉन्स ही क्या करते हैं, आपकी जो शरीर की जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं, इन सभी कर्मेंद्रियाओं की जो सूचना है वो आपके मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। शायद आपको ये बात नहीं पता हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो कंप्यूटर है वही ब्रेन है और इस कंप्यूटर की बराबर दुनिया में आज दिन तक ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं बना जो इसकी मुकाबला कर सके। सेकंड के 10वें हिस्से में 1 बिलियन डाटाओं को ये क्या करता है, बाहर से एब्जॉर्ब करता है और सेकंड के 10वें हिस्से में उन डाटाओं का जवाब देने की क्षमता इस ब्रेन के अंदर है। आपका ब्रेन 1600 सीसी का है। कितना? 1600 सीसी। इसको भी सीसी में नापा जाता है ब्रेन को। अब आप सोचो, आपकी जो बाइक होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 सीसी, 125 सीसी, कोई 180 सीसी होती है। जब 180 सीसी की बाइक में इतनी पावर होती है, वो पूरी स्पीड पकड़ लेती है, तो अपना ब्रेन तो 1600 सीसी का है। तो 1600 सीसी का ब्रेन का मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत सारे जटिल न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड ऐसी संरचनाएं हैं। अभी तक भी साइंटिस्ट पूरे ब्रेन की स्टडी नहीं कर पाए हैं। अभी तक भी पूरे इंसानों में, पूरी पॉपुलेशन में आज दिन तक इस धरती पर साइंटिस्टों ने ये माना है कि इस धरती पर आज दिन तक ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसने अपने ब्रेन का 100% यूज किया हो। या 100% तो छोड़ो, 50% भी यूज नहीं किया। अब कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि ब्रेन अटैक क्यों होता है, कारण क्या है। ब्रेन अटैक होने का सीधा सा कारण है आपका तनाव, और वो तनाव बार बार में आप ही जनरेट कर रहे हो, आप ही क्रिएट कर रहे हो। कोई बात हो गई तो उसको नेग्लेक्ट करो ना, छोड़ो। जरूरी थोड़ी उस बात को पकड़ कर आप खींचते रहोगे, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया। उन बातों को डिलीट करने की कोशिश करो। जो पास्ट है उसको पास्ट रखो। प्रेजेंट क्या है, मुझे जिंदगी आगे कैसे जीनी है। ऐसे तो आज आपसे ज्यादा टेंशन तो फिर जानवरों को होनी चाहिए। उनको बेचारों को 2 वक्त का खाना भी टाइम से नहीं मिलता, तो इसका मतलब तो डिप्रेशन में मर जाए। आज दिन तक देखा आपने किसी जानवर को भी डिप्रेशन हुआ हो, टेंशन हुई हो, ब्रेन अटैक हुआ हो? नहीं देखा। जानवर क्या है, अपनी जिंदगी बढ़िया मस्त तरीके से जीते हैं। बहुत कम जानवर ऐसे होंगे जो समय से पहले मर जाते हैं। बाकी अगर कोई बच गया, बाहरी चीज़ों से, इन्वायरमेंट में अगर वो सर्वाइव करना उसने सीख लिया, तो उसकी उम्र जहाँ तक नहीं हो जाती वहाँ तक वो जिंदा रहता है। लेकिन इंसानों के साथ आज ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे शरीर को हमने ही खोखला कर दिया है। लगातार हम क्या है, नेगेटिव चीजें परोसते जा रहे हैं। कुछ किसी ने नेगेटिव बोल दिया, सीधा माइंड के अंदर। किसी ने कुछ अपने बारे में गलत बोल दिया, भले इसे नहीं सुना हमने, लेकिन फिर भी वो माइंड के अंदर। तीसरे आदमी से अपन ने कोई बात सुनी, करे तेरे बारे में उसने ऐसा बोला, सबसे पहले अपने माइंड के अंदर। पॉजिटिव चीजों को अंदर नहीं लेंगे। आज टेंडेंसी क्या बन चुकी है कि हम पॉजिटिव को ग्रहण नहीं करना चाहते। हम किसको ग्रहण करना चाहते हैं? नेगेटिव को। और वह नेगेटिव ही आज आपकी हर बीमारी का कारण है। आज आप कह रहे हो ना कि आज नई नई बीमारियां निकल कर आ रही है, नई नई चीजें जो कभी सुनी नहीं वो चीजें हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है डिप्रेशन, तनाव। आप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन 2 मिनट के लिए सोच कर देखो कि आज जो डिप्रेशन है वो क्या है।
कहीं न कहीं हमें खोखला करता जा रहा है। आज दिन भर सर दर्द बना रहता है, किसी काम में करने को मन नहीं करता, बॉडी ढीला महसूस करती है, अपने आप को सुस्त सी पड़ी रहती है। क्यों पड़ी रहती है? कारण क्या है उसका? उसका कारण है सीधा सा, कहीं ना कहीं आपको टेंशन है, डिप्रेशन है। तो टेंशन डिप्रेशन को आप पहचानते हो कि हाँ मुझे टेंशन है, लेकिन आपको निवारण नहीं पता। निवारण भी आज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला जो निवारण है इस ब्रेन अटैक से बचने का, डिप्रेशन से बचने का, हार्ट अटैक से बचने का, शुगर से बचने का, बीपी से बचने का, सभी से बचने का सबसे बढ़िया जो कारण है वह पहला ये है कि कहीं ना कहीं दूसरों की बातें सुनना बंद करो। दूसरे जो नेगेटिव चीजें आपको परोस रही हैं उनको डिलीट मारना स्टार्ट कर दो। आपके सॉफ्टवेयर में बहुत सारे वायरस घुस चुके हैं, आपका मोबाइल हैंग हो चुका है, आपके मोबाइल की जितनी भी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, वह पूरी तरह से नेगेटिव चीजों से भर चुकी है। जब नेगेटिव चीजों से आपका पूरा मोबाइल, यानी जो पूरी बॉडी मोबाइल ही है, इसमें जो मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, वो आपका ब्रेन है, ये ब्रेन की जो एक लिमिट है वह लिमिट पूरी तरह से बढ़ चुकी है। और उसमें पॉजिटिव हमने कुछ नहीं डाला, ज़्यादा मैक्सिमम 90% नेगेटिव चीज़ें हैं। जब 90% आपके माइंड में नेगेटिव चीज़ें हैं तो उस नेगेटिव चीज़ों को मुझे क्या करना पड़ेगा? डिलीट मारना पड़ेगा। अगर मैंने नेगेटिव को डिलीट नहीं मारा तो कहीं ना कहीं जो मेरा मोबाइल है वह हैंग होगा। 100%। आप एग्जाम्पल अपने पास है, आपके पास मोबाइल हैंग होने लगते क्या करते हैं? अरे यार इसकी मेमोरी भर गई, कुछ ना कुछ डिलीट मारना पड़ेगा। बार बार में मोबाइल अपने को सिग्नल देता है कि भाई आपकी मेमोरी फुल, मेमोरी फुल। फिर अपन क्या करते हैं? मेमोरी को क्या करते हैं? खाली करते हैं। जब जाकर मोबाइल प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाता है। तो आज हमारी मेमोरी को किससे भर रखा है हमने? नेगेटिव चीजों से, नेगेटिव बातों से। किसने कुछ कह दिया, मिनट में उसको अंदर ले गए और वहीं पर सोचना स्टार्ट। भाई थोड़ा सा रुको और रुक कर इन चीजों को, नेगेटिव संकल्पों को डिलीट मारना स्टार्ट कर दो। आपकी मेमोरी फुल हो चुकी है, उस मेमोरी को खाली करोगे तभी आपका जो शरीर है वो प्रॉपर वर्क करेगा। अब नेगेटिव बातों को आप डिलीट नहीं मारोगे तो मोबाइल हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो हैंग किस तरह से होता है? वह चाहे वो शुगर के रूप में हो, चाहे बीपी के रूप में हो, चाहे हार्ट अटैक के रूप में हो, चाहे ब्रेन अटैक के रूप में हो, चाहे दूसरी बीमारियों के रूप में, वो ये पूरी तरह से हैंग हो चुका है। तभी तो कहते हैं विल पावर भी कोई चीज होती है। जब जंग के मैदान में जब कोई सैनिक लड़ने जाता है तो चाहे उसका एक हाथ कट गया, सीने पे गोली लग गई, लेकिन उसकी विल पावर के दम पर वो आगे लड़ता है। उसको ये नहीं मालूम कि मेरे गोली लगी है या मेरा हाथ कटा है। उसको सिर्फ दुश्मन का चेहरा नजर आता है। उसे ये पता होता है कि मैंने अगर इसको नहीं मारा तो मेरी भारत माँ के ऊपर ये क्या करेगा? कहीं ना कहीं हमला करेगा। तो कितना विल पावर उसके अंदर होता है, उसके अंदर ज्वाला होती है, उसके अंदर विल पावर इतना होता है कि भले से इसका हाथ कटकर नीचे गिर गया, उसके पैर में गोली लगी है, लेकिन फिर भी वो लड़ता है। तो विल पावर बहुत बड़ी चीज है। और वह कब आ सकती है? जब आपके माइंड में नेगेटिव ना हो। तो पहला तो डिलीट मारना पड़ेगा। दूसरा, अगर डिलीट आसानी से नहीं मरता है, किसी भी नेगेटिव संकल्प को आप अगर ब्रेक नहीं दे पा रहे हो, तो थोड़ा सा एकांतवास में जाओ, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा सा उन बातों से धीरे धीरे छूटने की कोशिश करो। और कहीं ना कहीं अगर आपको इनसे पूरी तरह से अगर निजात पाना है तो तीसरा सबसे अच्छा एग्जाम्पल दूंगा, आप रोजाना डेली सुबह शाम मेडिटेशन करें। 100% आपको रिलैक्स महसूस होगा। थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ बढ़े, डीप मेडिटेशन करें, क्योंकि डीप मेडिटेशन में आप अपने आप को रिलैक्स महसूस कर सकते हैं। भारत की प्राचीनतम जो परंपरा है,
साधु संत पहले क्या करते थे, सालों सालों तक तपस्या करते थे, विल पावर जनरेट करते थे। मेडिटेशन कुछ नहीं, आपकी विल पावर है, जो कहीं ना कहीं आपने नेगेटिव से उसको खत्म कर दिया। अगर उस विल पावर को आपको जनरेट करना है तो कहीं ना कहीं इस ब्रेन को क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। और खाली कब होगा, जब आपका मन शांत होगा। जिस दिन आपका मन शांत हो गया तो उस दिन आपकी विल पावर अपने आप ही क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, अपने आप ही बढ़ेगी। और सबसे अच्छा कारण यही है कि आप अपने आप को ठीक भी तभी कर सकते हो। और ठीक करने का अगर आप में जुनून है, हिम्मत है, तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि रोज़ाना डेली 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को अपने जीवन में, जिस तरह से आप एक्सरसाइज करते हो, शरीर के लिए एक्सरसाइज करते हो, उसके लिए आपको रोज़ाना डेली मन की एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। मन को शांत किस तरह से रखा जाए, उसके लिए आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। और मेडिटेशन जिस दिन आपने करना स्टार्ट कर दिया तो आपकी धीरे धीरे सभी बीमारियों से आप निजात पा लोगे। इसी के साथ सभी को थैंक यू।